मनुष्य शरीर ईश्वर को पाने के लिए मिला है। उस मालिक की बंदगी इबादत के लिए यह शरीर मिल गया है। इस शरीर से आप अच्छे नेक कर्म करें, भले कर्म करें, तो उसकी दया में रहमत को कण कण में, जर्रे जर्रे में बरसता आप देख सकते हैं। मनुष्य शरीर सर्वोत्तम शरीर, सबसे ऊंचा शरीर है। इसमें वो कुछ हासिल हो सकता है, वो कुछ मिल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम है। हमारे धर्मों में यह संदेश है कि वो सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी शक्ति है जो कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। उससे संसार की उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले वो मालिक खुद पैदा हुए। एक प्रकाश का स्तंभ नूरे जलाल अल्लाह वाहिगुरु राम ने अपने आप को संसार में प्रकट किया। देव महादेव उनसे बनते चले गए और फिर सृष्टि की रचना होनी शुरू हुई। धरत, आकाश, पताल, खंड, ब्रह्मांड सब कुछ बनते चले गए, पर इनमें रौनक नजर ना आई। फिर पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पक्षी, जानवर बनते गए और ये आत्माएं इनमें जाके फंसती चली गई। यह देख के मालिक को तरस आया तो मनुष्य शरीर बनाया। धर्मों में लिखा है, जब मनुष्य शरीर बनाया गया, 5 तत्व का पुतला, सारे देवता, सारे फरिश्तों को ये मालिक ने हुक्म दिया कि इस शरीर को सजदा नमस्कार करो। जब उन्होंने पूछा कि ऐसा इस शरीर में क्या है जो हम इसे सजदा या नमस्कार करें, तो उस मालिक ने, अल्लाह राम ने सब देवताओं को, फरिश्तों को फरमाया, यह शरीर मृत्युलोक में जाएगा। इसमें जो आत्मा जाएगी, अगर वो मेरी भक्ति इबादत करना चाहे तो करेगी, और इसे मैं मृत्युलोक में जाके दर्श दीदार दूंगा और इस शरीर को आवागमन से मोक्ष मुक्ति का पूर्ण अधिकार होगा। बाकी सारे शरीर गुलाम हैं। जब यह बात देव फरिश्तों ने सुनी तो काल महाकाल को छोड़ के सबने सजदा नमस्कार किया। वाकई ये शरीर अति उत्तम है, सर्वोत्तम है। ऐसा शरीर कोई दूसरा नहीं है। कबीर साहब की वाणी भी यही कहती है, गुर सेवाते भक्त कमाई, तब यह मानस देही पाई। इस देही को सिमरे देव, सो देही भजहर की सेव। भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का ये ही लाहो। कि यह शरीर मालिक की भक्ति के लिए मिला है। इस शरीर में मालिक को याद करें, उसकी भक्ति इबादत करें और गुरु संत जो कहें सृष्टि की सेवा करें। इसलिए यह शरीर मिला है। इस शरीर में आप अगर मालिक का नाम जपेंगे, भक्ति इबादत करेंगे, तभी शरीर का पूरा लाभ उठा पाएंगे। वरना जिस तरह से पशु परिंदे आते हैं और चले जाते हैं, उसी तरह आप भी इस संसार में आए और कीमती श्वास बर्बाद करके चले जाओगे, जन्म मरण में उलझे रहोगे। तो संत पीर फकीर यही समझाते हैं और यही सच्चे मुर्शिदे कामिल शास्त्राम जी महाराज फरमा रहे हैं। ईश्वर की बंदगी को, कि मालिक की भक्ति इबादत के लिए, प्रभु की बंदगी को, उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की बंदगी इबादत के लिए यह जन्म मिल गया है। आपको मनुष्य जन्म मिल गया, तो इसमें क्या करना है? आप सुमरन करें,
भक्ति इबादत करें, जितना का आप कर सकें, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए थोड़ा थोड़ा सुमरन आप करते रहें। की गई भक्ति, की गई इबादत आवागमन से तो आत्मा को आजाद करेगा ही करेगा। इस संसार में जितने भी आपको गम हैं, दुख है, चिंता है, परेशानियां हैं, तकलीफ है, उसको भी राम का नाम मिटा डालेगा। आप सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, जिसके लिए संसार में दौड़े फिरते हैं, और तो कोई मकसद नहीं। शारीरिक सुख हो, पारिवारिक सुख हो, तंदुरुस्ती ताजगी मिले और सुख आनंद मिले, इसके लिए ही तो दुनिया का हर इंसान दौड़ रहा है। संत ये नहीं कहते कि दौड़ो ना, पर आपका एम, आपका निशाना गलत हो गया है। आप यह सोचते हैं कि ऐसा दौड़ने से, पैसा कमाने से, जमीन जायदाद बनाने से, बाग बगीचे बंगले बनाने से शायद सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। ये आपका भ्रम है, सिर्फ ख्याल है, इससे कुछ मिलता नहीं। आप कितना कुछ बनाते हैं, संसार में कितने लोग कितना कुछ बना रहे हैं, पर भटकन नहीं रुकती। भटकाव की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। मृग तृष्णा मिटती नहीं। जो आनंद परम सुख लेना है वो ले नहीं पाता इंसान, और सारा दिन मारो मार करता हुआ दौड़ता रहता है, भागता रहता है, और खुशियों से वंचित हो जाता है। तो अगर पैसे से सुख मिलता, पैसे से आनंद मिलता, तो अरबों खरबोंपति लोग, दुनिया में धनाड़ों में नंबर रखने वाले लोग स्वर्ग जन्नत को धरती पे उतार लेते, कभी बेचैन ना होते। जबकि हमने देखा है बहुत सारे ऐसे सज्जन मिले हैं और उन्होंने बताया है कि बेचैनी का आलम तो बना रहता है। छोटे आदमी की छोटी सी टेंशन, बच्चे की छोटी टेंशन है, उसके पास खिलौना क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। वो हंस रहा है, माँ बाप उसे टॉफी दे रहे, मुझे क्यों नहीं। छोटी छोटी टेंशनें हैं, छोटी छोटी चिंताएं हैं। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे चिंताओं का दायरा भी फैलता जाता है। चिंताएं बढ़ती चली जाती हैं और इंसान की बेचैनी का आलम भी बढ़ता चला जाता है। तो इस बेचैनी के आलम पे आप काबू पा सकते हैं। इस बेचैनी के आलम को आप रोक सकते हैं। अपने गम, चिंता, टेंशन को आप अपने से दूर कर सकते हैं अगर आप अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपें। कोई भी भयानक रोग आपको आने वाले समय में लगने वाला है, जिस पे लाखों करोड़ों रुपए आपके लग जाएंगे और आप चारपाई पे भी महीनों पड़े रहेंगे, तो ऐसा भयानक रोग जिसमें लाखों रुपए खर्च हो और आप चारपाई पे आपको लेटना पड़े, क्या यह संभव है कि ऐसा भयानक रोग आने से पहले उसे रोका जा सकता है? आपको लगने वाली बहुत भयानक बीमारी से आप अपने आप को बचा सकते हैं। जी हां, ऐसा संभव है अगर आप मालिक के नाम का सुमरन करें, भक्ति इबादत निरंतर करें, तो पहाड़ जैसा कर्म कंकर में बदल जाता है। ये हमने हमारे सभी धर्मों में पढ़ा है। हर धर्म पुकार के कहता है, सर्व रोग का औखुद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। सभी रोगों का मुकम्मल इलाज है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम। कोई सच्चे दिल से गाए, शारीरिक रोग तो क्या, आत्मिक रोग
आवागमन, जन्म मरण का चक्कर भी उस इंसान का खत्म हो जाता है जो राम का नाम लेता रहता है। तो बताइए इससे लाभ का सौदा और क्या हो सकता है? अगर आप लाभ ही कमाना चाहते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं, तो देखिए आपके लाखों रुपए बच गए जो बीमारी पे लगने थे, और शरीर की तंदुरुस्ती जिसको लाने के लिए आजकल नौजवान बच्चे कितना कुछ करते हैं। कोई जिम जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है कि तंदुरुस्त रहें, बस सही रहें। और अगर बीमारी से शरीर एक बार टूट जाता है तो उसको सही होने में बहुत समय लगता है। तो राम नाम से ना तो बीमारी आई, शरीर भी टूटा नहीं, शरीर भी तंदुरुस्त रहा, और लाखों रुपए जो खर्चा होना था उससे भी आपका पीछा छूट गया, भक्ति से वो बीमारी ही कट गई। तो हमारे ख्याल से इसका इतना बड़ा लाभ शायद किसी और बिजनेस में हो। कोई भी आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें पहले एडवांस आपको लगाना पड़ता है, पैसा लगाते हैं, आप धन दौलत लगाते हैं, और फिर सोचते हैं कि ये डबल होगा या ऐसा होगा, सोच के तो यही लगाते हैं। ये बात अलग है, कईयों का डूब जाता है और टेंशन छोड़ जाता है। लेकिन राम नाम में जितने आप श्वास लगाएंगे, हम आपको गारंटी देते हैं 100% लाभ होगा, और बिना किसी कीमत के, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी डोनेशन। कुछ देना नहीं, कुछ पैसा लगाना नहीं, पहले आपने बस अपने कीमती श्वास लगाने हैं, वो भी थोड़ा सा समय, 24 घंटे में से आधा घंटा सुबह शाम, 15 मिनट सुबह शाम। राम का नाम एक बार लेके तो देखो, 2-3 महीने निरंतर ऐसा करके तो देखो, आपको एहसास होगा, आपको समझ आएगी कि वास्तव में मालिक के नाम में जबरदस्त शक्ति है, जबरदस्त ताकत है। ऐसा बहुत सारे डॉक्टर साहबानों ने आजमाया, बहुत बार ऐसा हुआ। कईयों के ऐसा कैंसर, थायराइड का कैंसर, और डॉक्टरों ने बोला कि इसका इलाज नहीं है, आप ट्रीटमेंट लीजिए, और आपको पता है इसमें लाइफ महीनों में होती है, सालों में नहीं। तो उन्होंने बात की, अपने एक ही बात जो आप कह रहे हैं वही उनसे कही कि राम का नाम जपो और दीन दुखियों की मदद करो। आप डॉक्टर हैं, हो सके तो जो आर्थिक तौर पे कमजोर है उनका इलाज फ्री करो और राम का नाम जपो। तो उन्होंने लगातार यह किया। हालांकि उनके अंदर से जो डॉक्टर पीस ले लेते हैं जिससे पता चलता है वास्तव में कैंसर है, उनको ये साबित कर दिया गया, 4 बार पीस लिए गए और चारों बार पॉजिटिव आया कैंसर। लेकिन जैसे ही राम का नाम जपना शुरू किया, सेवा की दीन दुखियों की, तो जब उन्होंने दोबारा चेक करवाया तो अपने देश का टॉप के डॉक्टर थे वो चेक करने वाले, दंग रह गए, क्योंकि उनके कुलीग थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, वो भी डॉक्टर, वो हैरान रह गए। कहने लगे डॉक्टर मैंने ऑपरेशन नहीं किया, मैंने ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं दी, फिर तेरा कैंसर गया किधर? कैंसर का नामो निशान मिट गया। तो हमारे पास प्रमाण है जो वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि राम का नाम सभी रोगों की मुकम्मल दवा है। पर वो कहते हैं ना, जब तक तंदुरुस्ती है, आदमी वैद्यों को या डॉक्टरों को लुटेरा बताता है। और पंजाबी में कहावत है, जो संग च बुरकी फंस जावे कर वार हवाले कर देवन। बेपरवाह जी ने भजन में लिखा कि अगर कहीं बीमारी आ जाए तो फिर कहते जितना मर्जी ले ले मुझे सही कर दे, वही भगवान नजर आता है। तो जब तक तंदुरुस्ती है, राम का नाम भी ऐसा ही लगता है कि फकीर ऐसे ही सुनाते रहते हैं, इसमें क्या है। लेकिन जिनको जिंदगी मिल गई महीनों की जगह, जिनको आज 12-12, 10-10 साल हो गए लगातार सेवा करते हुए, कहाँ उन्होंने गुजर जाना था डॉक्टरी हिसाब से, मर जाना था, और कहाँ राम नाम से मालिक ने उन पर रहमो करम किया और मौत जैसा भयानक कर्म बदल के तंदुरुस्ती बख्श दी। तो वो कैसे भूल सकते हैं, कैसे नहीं मानेंगे कि वेद शास्त्र सच कह रहे हैं। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है। ये तो एक उदाहरण है, आप मिल सकते हैं ऐसे लोगों से, उनसे बात कर सकते हैं। आपको कोई शक हो, वो कागजात देख सकते हैं जिनमें कैंसर डिक्लेयर किया गया, और बाद में वो बिल्कुल आपके सामने खड़े नजर आएंगे। तो सब कागजात भी उनके पास हैं, ऐसा वो दिखाते हैं क्योंकि वो खुद डॉक्टर हैं। बहुत सारे डॉक्टरों के साथ ऐसा हुआ है कि सेवा सुमरन से, राम नाम के जाप से भयानक बीमारियां कट गई। तो भाई, मालिक का नाम लेने से, भक्ति इबादत से फायदा ही फायदा है। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आवे।
ना धर्म छोड़ना, ना पहनावा बदलना, जो आप कर्म करते ना वो कर्म, बस बुरे कर्म ना करो, और खाना नहीं कोई छोड़ना, पीना नहीं छोड़ना, धर्म जात मजहब नहीं बदलना, बस थोड़ा सा समय, जैसे आप सारा समय सारा दिन लगा देते हैं पैसा कमाने के लिए, वो तो शरीर के लिए है और ये भी शरीर के लिए, राम का नाम, बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए अपने आप के लिए कि मैं खुद के लिए दे रहा हूं, तो यकीन मानो आप ही नहीं आपका परिवार भी सुखी हो जाएगा। तो राम का नाम, प्रभु की भक्ति सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहती, आदमी अगर लगातार ऐसा करता रहे तो समाज भी सुखी हो जाता है। और आज बड़ा ही गर्व है आप लोगों पे, यहाँ जितने सज्जन बैठे हैं, राम नाम के जो पुजारी हैं, बड़ी खुशी होती है जब आके हमें ये सेवादार भाई बताते हैं कि गुरुजी एक दिन भूखे रह के हमने 300 परिवारों को खाना खिला दिया, या एक दिन व्रत रख के दीन दुखियों की हमने मदद की, या अपनी मेहनत की कमाई में से 5-7 हजार रुपया निकाल के बैंक में जमा करवाया, और वहां वो 5-5 मिलके ऐसे ऐसे गुर्दे के बीमार, ऐसे ऐसे हार्ट पेशेंट जिन पे 2.5-3 लाख रुपए लगे, उनको नई जिंदगी बख्श दी। बड़ी ही खुशी होती है। ऐसा हो रहा है, और वास्तव में हम आपको सिर्फ मक्खन नहीं लगा रहे, 100% सच कह रहे हैं। आप वाकई, आप ही नहीं आपके माँ बाप भी धन्य करने के काबिल हैं, जो ऐसी सेवा में अपनी औलाद को नौशावर करते हैं, या यूं कहिए जिन्होंने आपके अंदर संस्कार भरे हैं कि आप आज मानवता की सेवा में आगे आ रहे हैं। अपने खून देके, आंखें दान करके, और वस्त्र देते हैं, भोजन एक दिन भूखे रह के, विधवाओं के मकान बनाना, बेसिकली उनको मजबूत करना, भ्रूण हत्या में जो लड़कियों को मारा जा रहा है उनको आश्रम में लेके आना, परिवारों से वायदा करना कि आप बच्ची को जन्म दे दो। जितने भी सज्जन हैं आप वायदा कर सकते हो, जिनके ज़्यादा लड़कियां हैं, लड़की हो रही हो, वो उसे मारने जाते हैं, अबॉर्शन करने जाते हैं, आप उनसे वायदा कर लीजिए इसको मारो मत, जन्म दे दो, और बाद में हम आश्रम में इसको छोड़ देंगे। तो ऐसा हो रहा है। अभी कल परसों की बात है, उसकी एक बच्ची है छोटी, 6-7 साल की है, उसकी माता मर गई। यहाँ तक हमें याद आ रहा है, सज्जनों ने हमें बताया, अर्ज की, उनकी माता गुजर गई और पिता बहुत ज़्यादा शराबी कबाबी है, और उस बच्ची का बुरा हाल है, मांग मांग के खाना खा रही है। तो वो सज्जन सेवादार भाई कहने लगे क्या ये संभव है, एक तरह से वो बच्ची अनाथ होगी। तो हमने कहा भाई अगर उसके पिताजी लिख के देते हैं कानूनी तौर पे, अगर ऐसा हो सकता है तो उस बच्ची की संभाल हम पूरी जरूर करेंगे। तो ऐसे ही बच्चा बेटा भी अगर कोई है, कहीं पे भी कोई अनाथ है, तो यहाँ पे आपने देखा है कि शाही बेटियां बसेरा में भ्रूण हत्या में जो मार दी जानी थी वो बच्चियां, और आसरा आश्रम में वो बच्चे जो जिनका कोई माँ बाप अनाथ, यानी वो अनाथ हो गए, माँ बाप मर गए, तो वो बच्चियां यहाँ पे रहते हैं, और साथ संगत भी सारे उनको अपने बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह उनका पालन पोषण कर रही और करते ही रहेंगे। तो बड़ी ही खुशी की बात। तो ये इस कलयुग में ऐसी काम करना कोई छोटी बात नहीं है, चमत्कार से कम नहीं है। आज खुदगर्जी का जमाना है। आज स्वार्थ के लिए आदमी अब भाई भाई को मार देता है, और बेटा बाप में तकरार और झगड़े, और आखिर में मार दिए जाते हैं कोई ना कोई। ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसे में जो आप लोग अपना खून दान कर रहे हैं, परवाह तक नहीं करते, बॉडी दान कर रहे हैं पूरी की पूरी कि साइंस के काम आ जाए, जीते जी गुर्दा देने को तैयार रहते हैं। और कई बहुत सारे सज्जन मिले जो कहते जीते जी हमारी एक आंख और एक गुर्दा ले लीजिए, हमें कोई जरूरत नहीं, हमें इससे ही काम चला लेंगे। तो ये जज्बा काबिल तारीफ, और इस जज्बे को देने वाला सतगुरु मुर्शिद कामिल अल्लाह राम मालिक दाता है। इसलिए ऐसे काम आप करते हैं तो आप अपना ही नहीं, अपने माँ बाप का भी नाम अमर कर देते हैं। वो जननी को सलाम होने लगती है, नमस्कार होने लगता है, जिसके बच्चे इस घोर कलयुग में बुराई से टक्कर लेके, मतलब बुराई के साथ ना होके नेकी भलाई करते हैं। आप भलाई ही तो कर रहे हैं, चारों तरफ
हाहाकार मचा हुआ है। लोग प्लाट थोड़ी सी दीवार के पीछे झगड़ा हो जाता है कि तूने मेरे वाली जगह में दीवार खींच ली। और यहां ऐसे सत्संगी देखे हमने जिन्होंने पूरे का पूरा प्लाट, आदमी से पैसे नहीं दिए गए, उसके कागज संगत में आके फाड़ दिए कि मैं आपसे कुछ भी नहीं लूंगा, जाओ मैंने आपको दे दिया। कि आप गरीब हैं, कमजोर हैं, तो आप बताइए ये कोई मान बढ़ाई नहीं। अगर आपको लगता है ये मान बढ़ाई की बात है तो आया करो, फिर आप भी ऐसे फाड़ने लग जाओ। अगर मान बढ़ाई की बात ही है तो इसमें तो समाज का तो भला हो ही रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये जज्बा है, एक पवित्र जज्बात। ऐसा हमने देखा राजस्थान में एक सज्जन आए थे, नाम ख्याल से हमें निकल गया, बहुत देर से उनके कब्जा था जमीन पे। पहले वो शराब पीते थे, बुरे काम करते थे, कब्जा कर रखा था। जैसे ही राम का नाम लिया, प्रभु के नाम से जुड़े, भगवान ने ऐसा ख्याल दिया कि वो उनके घर गए जिनकी जमीन थी, और वो जमीन शहर श्री गंगानगर में आ गई, और उसके मोल भी था, वो काफी बढ़ गया, बहुत सारी कीमत उसकी बढ़ गई। तो वो उनके घर चले गए जिनकी वो जमीन थी, पहले कब्जा उनका बहुत पुराना था। तो वो थर थर कांपने लगा कि ये तो बहुत जोरावर है। कहने लगा भाई कैसे आए? कहने लगा जी ये आपकी जमीन, ये आपके कागजात, मैं कब्जा छोड़ रहा हूं, अपनी जमीन आप ले लो। तो उसने आंखें मली, विश्वास नहीं हुआ कि हमने कितनी बार जोर लगा लिया, कानूनी तौर पे हर तरह से इन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा, और आज ये मेरे घर कागज देने कैसे आ गया। तो जिस पे राम की कृपा होती है, राक्षस भी देवता बन जाया करते।